काबिल सद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज जिन मौज़ूआत पर मैं आपसे बात करूंगा वो रोज़मर्रा के पाकिस्तान के मसाइल हैं, जिनमें पाकिस्तान का आइनी बहरान है, पाकिस्तान का सियासी बहरान है और पाकिस्तान का माशी बहरान है। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि इसका तयन करें कि इसका जिम्मेदार कौन है, और साथ ही साथ ये कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को ये भी बताया जाए कि नीड ऑफ द टाइम क्या है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। उसका जब हम सबसे पहले आईनी बहरान का जायजा लेते हैं तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर आइन बनाने की जिम्मेदारी जो है वो पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट आइन को बनाती है और बाद में अगर उसके अंदर कोई नुक्स हो या नकायस हो तो इसका जायजा लेने की या उसका तशरीह करने की अगर कहीं डिस्प्यूट आ जाए कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है तो वो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट के पास एक और भी पार है जिसको जुडिशल रिव्यू की पार कहते हैं, उसका भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो जब हम आइन बनाने की बात करते हैं तो आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 1956 का पहला आइन बना, लेकिन कुछ देर के बाद वो सस्पेंड कर दिया गया। उसको मौका नहीं दिया गया कि उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से अमल किया जाए। अगर उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से अमल किया जाता तो शायद हमें बांग्लादेश का सानहा ना हम देखने से बच जाते, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया गया, उसे सस्पेंड कर दिया गया। और बाद में 1973 का जो आइन है वो मुतफिका तौर पर बनाया गया। उसके बाद भी आपने देखा कि उसके ऊपर भी प्रॉपर अमल नहीं हुआ। जब किसी का जी चाहा पावरफुल हलकों ने उसके ऊपर अमल किया, और जब ना चाहा तो उसको सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया। अभी का अगर हम माजी करीब का जायजा लेते हैं तो आपने देखा 2018 का जो इलेक्शन है उसके बाद जो हुकूमत बनी वो उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए और अदम एतमाद ले आए। अब अदम एतमाद लाने वालों के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी थी, या तो वो हुकूमत को हुकूमत करने देते और उसका फैसला अवाम के ऊपर छोड़ देते कि 5 साल पूरे होने के बाद अवाम फैसला करती कि वो हुकूमत गलत तरीके से की गई या ठीक तरीके से की गई, अवाम को डिलीवर किया या नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कबल अस वक्त उसके खिलाफ अदम एतमाद लाया गया। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वो अदम एतमाद पूरी तैयारी के लिए बाद नहीं लाया गया, यानी उसके अंदर हुकूमत के अंदर आके क्या असलाहत करनी है, हुकूमत को अवाम को महंगाई से कैसे निजात देनी है, ऐसा कोई लाहे अमल सामने नहीं आया 1 साल के दौरान, जबकि असम्बली की मुद्दत पूरी होने के करीब आ गई है। बाद में आपने देखा कि सूबाई असम्बलियां जो थीं उनको भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी, और चीफ मिनिस्टर्स ने, केपी और पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स ने उसके ऊपर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए दोनों असम्बलियों को तोड़ने के लिए एडवाइसेस भेज दी। अब होता ये कि अगर तो उसको प्रॉपर तरीके से वो पूरी अपनी मुद्दत पूरी करती तो कम से कम आधा सियासी बहरान जो है वो जन्म ना लेता और तमाम असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद उनमें इलेक्शन हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो असम्बलियां टूटने के बाद आपने देखा जो निगरान हुकूमतें बनी हैं वो भी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना जो जिम्मेदारी पूरी करनी थी वो नहीं कर सके और इलेक्शन नहीं करवाया गया। आज जो हुकूमतें, निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं वो अपनी मुद्दत से बाहर काम कर रही हैं और कानून के मैंडेट के खिलाफ काम कर रही हैं, क्योंकि 90 डेज गुजर गए हैं और इलेक्शन नहीं हो सका। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना रोल अदा नहीं किया। जिसका काम बुनियादी तौर पर इलेक्शन करवाना था वो इलेक्शन करवाने की बजाय इलेक्शन को रुकवाने के लिए पिटिशंस कर रहे हैं। ये अभी तय होना बाकी है कि ये पंजाब और केपी में इलेक्शन पहले होगा या ये इलेक्शन इकट्ठा होगा। वो पिटिशन पे भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ हम जब सियासी बहरान की बात करते हैं तो सियासी बहरान भी बुनियादी तौर पर ये जो मैंने हालात बयान की हैं इनकी वजह से ही पैदा हुआ, और सियासी जमातों के अंदर आपस में अदम एतमाद है। कोई जमात दूसरी जमात के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ काफ़ी सारी जमातों का इत्तेहाद है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी जमात है, बड़ी जमात है, ये आपस के अंदर हुकूमत और अपोजिशन जो है वो बुनियादी तौर पर जो कि उनको बैठना चाहिए और हालात का जायजा लेके तयन करना चाहिए कि आइंदा क्या राह अख्तियार करनी है, वो नहीं की जा रही। मुज़ाकरात के 2-3-4 दौर हुए लेकिन वो भी नाकाम हुए। वो भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के ऊपर वो मुज़ाकरात हुए, लेकिन उनका कुछ भी रिजल्ट बेहतर नहीं निकल सका, बल्कि उनको रास्ते में ही छोड़ दिया गया।
अब अगर करते हैं मुआशी बहरान की बात, तो मुआशी बहरान में देखा नाजरीन आपने कि हमेशा हमारे मुल्क के अंदर खसारे का बजट दिया गया। जब खसारे का बजट होता है तो उस खसारे को पूरा करने के लिए, मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है, और जो कर्ज लेते हैं हम, वो उसका भी प्रॉपर इस्तेमाल आज तक नहीं हो सका कि उसे इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि आइंदा कर्ज ना लेना पड़े। बल्कि आपने देखा कि जो भी हुकूमत आई उसने पहले मौजूद हुकूमत का जिसने कर्ज लिया था उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया हार आने वाली हुकूमत ने। यानी पाकिस्तान जो है वो कर्ज के अंदर इतना डूब चुका है कि अब हमारे पास उस की जो इंटरेस्ट रेट है या सूद की रकम है वो देना भी महाल है। और महंगाई की जब बात करते हैं तो वो खित्ते के किसी भी मुल्क से ज़्यादा है। आप देखें अगर हमारे और करीबी जो हमारे हमसाया ममालिक हैं तो उनकी जोग्राफियाई पोजीशन भी सेम है, वसाइल भी तकरीबन सेम मिलते जुलते हैं, लेकिन हम गुर्बत में चले गए हैं। क्यों? तो इसका भी जब जायजा लेते हैं तो उसके पीछे सियासी अदम इस्तेहकाम, आइनी अदम इस्तेहकाम और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का फुकदान, ये तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि मुआशत के बारे में भी ऐसी पॉलिसी बनानी होगी और मिल बैठ के बनानी होगी, मुआशदानों को इकट्ठा करना होगा और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस करनी होगी, इसके ऊपर ओपन डिबेट करनी होगी और ऐसा लायामल बनाना होगा कि हुकूमत तब्दील होने के बाद भी हमारा जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं वो चलती रहें, उनके तसलसल रहे। क्योंकि ये 2-3-4 साल से मामला ज़्यादा गंभीर हो गया है और ये लंबे अरसे के लिए एक स्टेबल पॉलिसी जो है मुआशी पॉलिसी, वही हालात को बेहतर कर सकती है। तो नीड ऑफ द टाइम की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर यही है कि कानून के अंदर बजाय इसके कि हम उन प्रोविजंस के ऊपर अमल करें जो कि बाअमर मजबूरी के लिए आइन बनाने वालों ने रखी हैं, यानी असम्बली तोड़ना गैर मामूली हालात और इंतहाई मजबूरी के अमर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, इसके अंदर इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं सियासी बहरान की, तो उसके अंदर सियासतदानों के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए कि वो एक जगह के ऊपर बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए पॉलिसीज बना सकें, लाहे अमल बना सकें, कंसेंसस बना सकें, इलेक्शन को शफाफ बना सकें और उसके रिजल्ट को तस्लीम करने का हौसला पैदा कर सकें। और मुआशी बहरान के बारे में जैसे मैं अर्ज कर चुका कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना होगी और तमाम जो मुआशदान हैं उनको एक जगह बैठा के ऐसी बेहतरीन पॉलिसी का तयन करना होगा जिसके ऊपर हुकूमत तब्दील होने के साथ भी कोई असर ना पड़े। तो उम्मीद है मेरी आज की मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात हो।